मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शुक्रवार 4 तम्मूज जून 19। उस छोटे बादल का कुछ अर्थ है। पहला राजा अध्याय 18 वचन 44। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। अक्सर बहुत से लोग अपनी समस्याओं और जीवन की परिस्थितियों से इतने चिंतित और व्याकुल रहते हैं कि वे अपने चारों ओर परमेश्वर के आशीषों पर ध्यान नहीं दे पाते। जिस उत्तर या चमत्कार की उन्हें आवश्यकता है, वह शायद उनके आसपास छोटे संकेतों या विवरणों के रूप में पहले से ही हों, जिन्हें वे देखने के लिए पर्याप्त रूप से परख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रारंभिक वचन में भविष्यद्वक्ता एलिया के बारे में कुछ अलग देखें। 3.5 साल के अकाल के बाद उसने आकाश के खुलने और बारिश होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसने अपने सेवक को कई बार यह देखने के लिए भेजा कि क्या बारिश आ रही है। हर बार वह युवक एक नकारात्मक खबर के साथ वापस आया और कहा, नहीं स्वामी, बाहर बारिश का कोई संकेत नहीं है। हालांकि 7वीं बार वह यह कहते हुए वापस आया, मुझे नहीं पता कि इसका कोई महत्व है या नहीं, लेकिन मैं आसमान में एक छोटा बादल देख रहा हूँ जो मनुष्य के हाथ के आकार का है। इस बात पर एलिया उछल पड़ा और कहा, हाँ, यही है, और तुरंत राजा अहाब को एक संदेश भेजा, जल्दी करो, अपने रथ पर चढ़ो और वर्षा को तुम्हें रोकने से पहले शहर की ओर निकलो। एलिया के सेवक ने केवल यह बताया कि उसने एक छोटा बादल देखा है, लेकिन एलिया को बस इतने की ही आवश्यकता थी। वह जानता था कि उसने प्रगति की है। वह वर्तमान स्थिति में कुछ अलग देख पाने में सक्षम थे। क्या आप आज अपने जीवन में कुछ अलग देख सकते हैं? एलिया की तरह परिवर्तन के उस संकेत को इस चिन्ह के रूप में देखें कि विजय आपकी पहले से ही हो चुकी है। प्रतीक्षा ना करें, तुरंत पुष्टि करें और यह पुष्टि करते रहें कि आप मसीह में विजयी हैं। अपनी विजय की घोषणा करते रहें, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर के वचन और आप में उनके जीवन ने आपको पूर्ण बना दिया है और आपके भौतिक शरीर, आपके जीवन और परिस्थितियों में पूर्णता ला दी है। अपने भीतर और अपने आसपास परमेश्वर के कार्य को पहचानें और उन्हें महिमा दें। अपने मन को चिंताओं से भरने से इनकार करें ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ सुन सकें और उनकी उपस्थिति, सुंदरता और संकेतों को पहचान सकें। एलिया की तरह देखें कि आपने अपने रोज़मर्रा के जीवन में सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से प्रगति की है और प्रगति कर रहे हैं तथा प्रभाव डाल रहे हैं। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। राजा यीशु, मेरी आत्मिक आँखें आपके आश्चर्यजनक कार्यों को पहचानने, आपकी महिमा को देखने, आपकी सुंदरता का आनंद लेने, आपकी उपस्थिति और उन दृश्य और अदृश्य संकेतों को पहचानने के लिए खुली हैं।
जो आप मेरा ध्यान खींचने के लिए सूक्ष्म विवरणों में भी प्रदर्शित करते हैं। इस चेतना के साथ मैं राजा यीशु के नाम में हर स्थिति और परिस्थिति में विजय और सफलता में चलता हूं। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं जकरिया अध्याय 4 वचन 10 और यूहन्ना अध्याय 6 वचन 9 से 11। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है नीति वचन अध्याय 10 से लेकर 12। प्रिय संतों, हम विश्वास करते हैं कि आज के इस धरती पर स्वर्ग भक्ति संदेश के यह बीज आपके मन में एक नई जागृति को लेकर आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह बीज आपके जीवन में 100 गुना अच्छी फसल देने पाए। जिसके कान है वह सुने और सुनकर इस वचन को कार्य में लाए। धरती पर स्वर्ग के इस वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आशीषित हो।